हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और यहाँ अदानी पावर में मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक बार आप बिजनेस भी देखेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखेंगे और यहाँ जो न्यू डेवलपमेंट हुई है जिसके चलते यहाँ टेक्निकली भी चीजें अच्छी नजर आ रही हैं एंड कंपनी में एक जो बहुत लंबे पुराने इश्यूज चल रहे थे उसको लेकर एक यहाँ क्लैरिटी आई है और उसका इम्पैक्ट हम चार्ट पे भी साफ साफ नजर आता है। एक बहुत लंबे टाइम के बाद एक ब्रेकआउट नजर आता है। सारी चीजें समझेंगे और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर टाटा पावर एंड अदानी पावर दो बड़ी कंपनीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं और यहां पावर जनरेशन में हैं। तो अदानी पावर टाटा पावर में जो एक सिमिलैरिटी है वो क्या है? अदानी पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है दैट इज 12,450 मेगावाट और यहां पर जो टाटा की है दैट इज 12,808 मेगावाट। तो ये बिल्कुल इक्वल है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर दोनों ही इक्वल यहां पर पावर जनरेट करती हैं। लेकिन जो टाटा पावर की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 73,000 करोड़ है, 73,924 करोड़ यानी कि 74,000 करोड़ और यहां पर अदानी की 48,000 करोड़ है। तो ये जो एक बड़ा सा गैप है, ये बड़ा सा गैप मुझे अब यहां पर मीट होता हुआ नजर आता है। जो एक गैप है इसके बीच में एक ब्रिज बनता हुआ नजर आता है कि यहां अदानी पावर सीधा ऊपर चलना शुरू होगा। उसके रीजंस क्या हैं? उसके सबसे बड़ा रीजन है यहां एक क्लैरिटी आई है। एक इन्होंने एनएससी बीएससी में एक लेटर इशू किया था, सबमिट किया था February 12 को, जो अभी कुछ ही दिन हुए हैं। एंड द सब्जेक्ट इज इंटीमेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ डीड ऑफ सेटलमेंट साइंड बाय अदानी पावर मुंद्रा लिमिटेड कंपनीज होली ओन्ड सब्सिडरी विद गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। और यहां पर जो अंदर इसमें लिखा हुआ है, रिजॉल्व ऑल डिस्प्यूट्स पर्टेनिंग टू पावर परचेज एग्रीमेंट डेटेड 2nd February 2007 एंड 6th February 2007 एंड सप्लीमेंट्री पीपीए डेटेड 5th December 2018 connected to both these PPAs in a comprehensive and amicable manner and withdraw all related pending cases petition claimed filed by either side against each other। तो यहां पर जितने भी इन्होंने आपस में केसेस किए हुए थे वो सारे केसेस यहां पर इन्होंने खत्म कर दिए हैं। आपस में इन्होंने मिलकर एक दूसरे के अगेंस्ट जितने केसेस यहां पर फाइल किए हुए थे सारे हटा लिए हैं। और यहां इन्होंने द ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट हैज डिस्पोज्ड ऑफ द क्यूरेटिव पिटीशन फाइल्ड बाय गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड by its order dated 8th February 2022 which has now been uploaded on its website as well। तो यहां पर 8 फरवरी को ये इन्होंने क्लैरिटी दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। जितने भी केसेस इनके ऊपर थे, एक दूसरे के ऊपर जो फाइट चल रही थी वो यहां पर खत्म हो जाती है। उसका रिजल्ट क्या निकलता है यहां पर साफ साफ लिखा है, रिकमेंसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ पावर अंडर अमेंडेड टर्म्स ऑफ बिड 2 PPA will allow the consumers of Gujarat access to reliable and affordable electricity while the settlement reaches between Adani Power Mundra Limited and Gujarat Urja Vikas Nigam Limited will aid Adani Power Mundra Limited with optimal utilization of Mundra power plant capacity by smooth operation of both PPAs। तो यहां पर जो ये स्मूथ ऑपरेशन नहीं कर पा रहे थे, यहां अब गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड यहां हेल्प करेगी अदानी पावर मुंद्रा लिमिटेड को फुल ऑप्टिमल यूटिलाइज करने में मुंद्रा पावर प्लांट को। तो ये एक अच्छी खबर है अदानी पावर के लिए। और इसका इंपैक्ट कहां नजर आता है? इसका इंपैक्ट हमारा यहां चार्ट पैटर्न में भी नजर आता है। मैं एक बार आपको चार्ट पैटर्न ओपन करके दिखाता हूं। अदानी पावर का हम यहां पर चार्ट एक बार ओपन करते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अदानी पावर में। सबसे पहले मैंने यहां पर वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है और वीकली चार्ट पर इसने जो पहले हाई बनाया था दैट वाज इन 2010, अब से 12 इयर्स पहले। और 12 इयर्स पहले का अगर ये बड़ा सा हम चार्ट पैटर्न देखें तो ये एक कप विद हैंडल पैटर्न है और ये प्रॉपर पूरा कप है। यहां पर ये एक हैंडल बना और अभी जब ये हैंडल बन रहा है तो यहां एक अच्छी बड़ी वॉल्यूम नजर आती है। और जब ये कप पूरा बना
था, जो ये लास्ट रेसिस्टेंस पर पहुंचा था, तब भी यहाँ पर वॉल्यूम थी, रिट्रेसमेंट आया और ऊपर वापस जाना शुरू किया है। इसका जो टेक्निकल टारगेट हमारा निकल कर आता है, टेक्निकल टारगेट के लिए हमने यहाँ पर इसकी पूरी डेप्थ ली और डेप्थ लेने के बाद में हमने इसको नेक लाइन के ऊपर यहाँ प्लॉट किया और हमारा जो टारगेट निकल कर आया, टेक्निकल टारगेट, दैट इज 274। नाउ 274 जब इसका टेक्निकल टारगेट है, करंटली स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 127, तो यहां पर जो इसका पोटेंशियल गेन नजर आता है दैट इज 115%। तो यहां पर डबल से ज्यादा होने के पूरे पूरे चांसेस हैं मेरे हिसाब से। इस तरह के जब अचीवमेंट्स होती हैं, कुछ पुराने डिस्प्यूट्स खत्म होते हैं और 10-12 इयर्स पुराने चार्ट पैटर्न्स ब्रेकआउट होते हैं, तो काफी स्पीड से जाते हैं। यहां पर ये तो लॉन्ग टर्म पैटर्न की हमने बात की। अगर हम यहां पर एक बार डेली चार्ट पर देखें और डेली चार्ट पर एक बार मैं सारी चीजें यहां से रिमूव करता हूं जितने हमने यहां पर ड्राइंग की थी, और यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां भी एक अच्छा सा कप विद हैंडल पैटर्न नजर आता है। यहां से लेकर ये हमारा कप हुआ और यहाँ ये एक हैंडल होता है। ये बहुत शॉर्ट टर्म की बात है मेरे ख्याल से। इस तरह के जो टारगेट्स हैं उनमें 6 मंथ्स से ज्यादा नहीं लगते, खास तौर से जब इतनी ह्यूज वॉल्यूम यहां पर देखी गई हो। और वॉल्यूम की डेट्स भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि वॉल्यूम की डेट्स यहां पर किस तरह से इंपॉर्टेंस रखती हैं। सबसे पहले एक बार हमने यहां पर टेक्निकल टारगेट देखा, टेक्निकल टारगेट इज 195 और ये शॉर्ट टर्म पर है, छोटे टाइम फ्रेम पर है, और इसका जो परसेंटेज गेन निकल कर आता है करंट मार्केट प्राइस से दैट इज 54%। तो ये 54%, वैसे तो हम एक बात कहते हैं हमेशा कि अगर 40% साल में मिल जाए तो बहुत अच्छी अमाउंट होती है, तो ये 40% तो साल में है ही, उससे बहुत ज्यादा नजर आती है। मैं अभी तक इस स्टॉक को परचेज नहीं कर पाया क्योंकि अभी आफ्टर मार्केट आवर्स ही मैं इसको जो मेरी जनरल हैबिट है चार्ट पैटर्न्स को देखने की, वहां मुझे ये वॉल्यूम के साथ एक पैटर्न बनता हुआ नजर आया। मैंने वापस से फंडामेंटल्स चेक किए, इन्होंने जो लिस्टिंग्स और जो इंटीमेट किया हुआ था अपनी एनएससी एंड बीएससी को, उनको रीड करना शुरू किया, तो ये सारी चीजें निकल कर आई। और उसके बाद में जब कंपेयर किया टाटा पावर के साथ तो कैपेसिटी वाज इक्वल, जबकि टाटा पावर की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन 74,000 करोड़ है, उसकी सिर्फ 49,000 करोड़। तो यहां से सीधा सीधा गैप ऐसे नजर आता है। उसके साथ में जो ये इन्होंने जो इंटीमेशन है फरवरी 12 की, इसमें अगर आप एक चीज देखो, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था दैट वाज ऑन 8 फरवरी। 8 फरवरी को आने के बाद में यहां अगर हम चार्ट पैटर्न में वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम कब आनी शुरू हुई, वॉल्यूम नजर आनी हुई 10 फरवरी को, यानी कि एक दिन के बाद। तो इस न्यूज का यहां पर सीधा सीधा इंपैक्ट है। इस पीरियड में मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिरी भी है, वापस भी आई है, लेकिन यहां बिग ग्रीन कैंडल्स के साथ वॉल्यूम में यहां पर ग्रीन कैंडल्स के साथ यहां बाइंग है और चार्ट पैटर्न के पूरे नेक लाइन तक पहुंच चुका है। यहां से ब्रेकआउट में साफ साफ नजर आता है। मेरे हिसाब से यहां पे 100% गेन की अपॉर्चुनिटी है। उसमें मेरे जो अगर मेरा एक्सपीरियंस कहता है 1 साल से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, और अगर 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा लग भी जाता है देन इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। 100% गेन अपने आप में बहुत बड़ा गेन होता है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में इतना गेन 10 ईयर्स से भी ज्यादा लगते हैं तब जाकर मिलता है। तो यहां इस बात को समझने की जरूरत है। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर कर ले। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।